नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं भास्कर मिश्र। सीजीवाल की विशेष कार्यक्रम टिकटवाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। टिकटवाल में हम चर्चा करते हैं विधानसभा चुनाव के दावेदारों की, उन कैंडिडेटों की जिन्होंने विधानसभा के लिए अपनी तैयारियां कर रखी हैं। कई विधानसभा क्षेत्र में ऐसा अवसर मिला है कि दावेदारों ने अपनी दावेदारी अभी से करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में एक प्रमुख दावेदार खासकर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला का भी नाम आता है। राजेंद्र शुक्ला का सफर कांग्रेस में पंच से शुरू होकर छाया विधायक तक हुआ है। आखिर उनकी दावेदारी के पीछे की ताकत क्या है, रहस्य क्या है, किन बातों को लेकर फिर से एक बार वे चुनाव टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। शुक्ला जी, सीजीवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम जानना चाहते हैं कि आप किस विधानसभा सीट से दावेदारी करना चाहते हैं। सर्वविदित है, बिल्हा विधानसभा का मैं प्रत्याशी था। चुनाव विपरीत परिस्थितियां थी। अजीत जोगी कांग्रेस के कारण यहाँ पर बिलासपुर जिले, मुंगेली जिले, बलौदाबाजार में बहुत सी सीटों को कांग्रेस को हारना पड़ा था। उसमें एक सीट बिल्हा भी थी। बिल्हा में मैं तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष पूर्व स्पीकर के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। पूरी सरकार उनके साथ थी। फिर भी हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा था। और चूंकि हमारी पार्टी दो फाड़ हो गई थी, इस वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार हमारी बनी, भूपेश जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। और उस दिन से आज तक हम एक दिन भी घर में नहीं बैठे। जो जनादेश हमको मिला, कम ज़्यादा 58,000 वोट हमको मिला। उन 58,000 लोगों का जो आशीर्वाद मिला, उन आशीर्वाद को लेके, उस आशीर्वाद को लेके पूरे क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय रूप से घूमकर उनकी सेवा करने का प्रयास किया। जनता जनार्दन के आंसू पोंछने का काम कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए मेरा काम है संघर्ष करना, मेहनत करना। और मैंने संघर्ष के साथ ही हमेशा कुछ पाया है। और आपने खुद देखा है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहा, बिलासपुर यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष रहा, विभाजित जिले का। सभी कर्तव्यों का मैंने, अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से किया, जिसके कारण मुझे लगातार संगठन ने और दायित्व भी दिया। लगातार मैं काम कर रहा हूं। शुक्ला जी, अब ये तो पूछना उचित नहीं होगा कि आप किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, सब कुछ आपने बता ही दिया है। किस तरह की हिस्सेदारी रही है पार्टी में आपकी अभी तक? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपकी यात्रा, यानी मैं ये भी सवाल कर रहा हूँ कि आपकी सक्रियता कब से है कांग्रेस में? मैं पिछले और हिस्सेदारी भी बताएंगे। पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय हूँ। सबसे पहले मैं तिफरा ग्राम पंचायत में पंच था, फिर पंच, फिर उप सरपंच, लगातार प्रभारी सरपंच 10-15 साल दिए। नगर पंचायत में मेरी वाइफ नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती। इस तरीके से यहाँ लगातार मैं चुनाव लड़ते रहा। और उसी बीच में फिर मुझे युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला, जिसका निर्वहन मैंने बखूबी निभाया। और उसके बाद फिर जब भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मुझे जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई। और आप सबको पता है कि किसान अधिकार न्याय पदयात्रा जो पूरे प्रदेश में हिट कार्यक्रम रहा, वो मेरा अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम था, जो पार्टी के साथ मैंने जिला अध्यक्ष के रूप में किया। और उस कार्यक्रम में हमने सारे कांग्रेस जनों को जोड़ने का काम किया। यहाँ से लेकर पिंडरा गोरेला नया जिला बन चुका है, मरवाही तक मैंने पदयात्रा किया। और सभी हमारे बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल होते थे। माननीय भूपेश जी प्रदेश अध्यक्ष जी, उस समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, शिव डहरिया जी, रुद्र कुमार गुरु जी, सभी नेता उस पदयात्रा में लगातार शामिल होते थे। और वो एक पदयात्रा मेरे जीवन का एक अभूतपूर्व क्षण था, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। उसको उस पदयात्रा से मुझे एक ज़बरदस्त ख्याति भी मिली और एक संगठन में एक सम्मान भी मुझे उसके कारण मिला। और आज उस पदयात्रा का कभी कभी गाहे बगाहे जब भी बात होती तो मुख्यमंत्री जी भी याद करते हैं और सब नेता याद करते हैं। मुझे खुशी है कि उस पदयात्रा को कवर किया हूं मैंने, और आपने वारपा विकास पदयात्रा भी किया था शायद। तो एक किसान नेता के रूप में आप बहुत बड़े चेहरे बन के उभरे थे। हम जानना चाहते हैं कि आपको उम्मीदवार क्यों बनाया जाए? उम्मीदवार क्यों बिल्हा बनाया जाए, ये तो विधानसभा पार्टी तय करेगी। आप यानी छाया विधायक हैं। आपने किसान की बात की, तो मैं कहना चाहता हूँ, किसान अधिकार न्याय यात्रा में जो 11 सूत्री मांग लेकर मैं निकला था पूरे ज़िले में, जिसमें सबसे पहली मांग थी किसानों का कर्ज माफ़ हो। उस समय उन्होंने 2100 रुपये में धान खरीदने का वायदा किया था। 2100 रुपये में धान खरीदी हो, 300 रुपये बोनस दिया जाए, ये सारे मुद्दे लेकर, बिजली बिल माफ़ किया जाए, ये सारे मुद्दे लेकर हम निकले थे। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि माननीय भूपेश बघेल जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने उस 11 सूत्री में की 5 सूत्री मांग को तत्काल उन्होंने पूरा किया। किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली बिल हाफ किया, धान हम 2100 की बात करते थे उन्होंने 2500 में खरीदना शुरू किया। मजदूरों को आज 7000 रुपये सालाना, खेतिहर मजदूर जिनके पास खेती नहीं है, जो दूसरे के खेतों पे मजदूरी करते हैं ग्रामों में, उन मजदूरों को 7000 सालाना। अब तो नगर पंचायत क्षेत्र नगरीय निकाय में भी मजदूरों को सालाना 7000 रुपये। इस तरीके से अनेक योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने लागू की जो सीधे जनता जनार्दन को महसूस कराती है कि ये सरकार जो कांग्रेस की भूपेश की सरकार है, ये जनता की सरकार है, छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। इसलिए आज मैं आपके विषय पर, इसलिए आज हर एक आदमी दावेदारी कर रहा है। अब जो 75 के पार का जो नारा है हमारा कांग्रेस का, उसमें लगता है कि हम सब इस बार कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियों के दम पर, भूपेश बघेल जी के चेहरे के दम पर और पार्टी के संगठन के दम पर हम कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। और मैं भी कहता हूं कि इस समय स्थिति ऐसी है कि कोई भी कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है। इसलिए दावेदारी करने का अधिकार सबको है। माननीय हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने भी कहा कि दावेदारी का अधिकार सबको है, वर्तमान में टिकट पाने का अधिकार सबको नहीं है। दावेदारी करने का हक आप सबको है, पर अधिकार एक को ही मिलेगा। राजेंद्र शुक्ला एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं, वो हम ये जानना चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला चुनाव जो असफलता मिली है उसके बाद उनकी सक्रियता किस तरह है कांग्रेस पार्टी में? ये सक्रियता का अंदाजा तो आप स्वयं क्षेत्र में बिल्हा विधानसभा में लगा सकते हैं। देखिए, मैं जब जिला अध्यक्ष था तो पूरे जिले की राजनीति करता था। जब मुझे बिल्हा विधानसभा की टिकट मिली, मैं बिल्हा विधानसभा से प्रत्याशी रहा, बिल्हा विधानसभा से चुनाव लड़ा, हारा। तब से मैं केवल मेरा फोकस बिल्हा विधानसभा के ऊपर रहता है, क्योंकि उन मतदाता भाइयों बहनों ने जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उनका कर्ज मैं छूटना चाहता हूं, उन गाँवों का कर्ज मैं छूटना चाहता हूं। इसलिए पिछले 4.5 साल से अनवरत मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं और सारे विकास कार्यों को कराने का प्रयास करता हूं। जनता जनार्दन की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करता हूं। भूपेश बघेल जी की जितनी महती योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता हूं। और ये जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, यहाँ से लगभग मैंने कम से कम 100-150 लोगों का तो केवल बड़ी बड़ी बीमारियों का हमने इस 4 साल में इलाज कराया, चाहे हृदय की बीमारी हो, किडनी की बीमारी, और सबका इलाज हमने सरकार की योजनाओं के तहत, भूपेश सरकार की योजनाओं के तहत मुफ्त में इलाज कराया। अभी कल ही हमारे इस ऑफिस में कम से कम 20-25 लोग, एक खरे परिवार है सिलिट्टी में, लोग आकर धन्यवाद मुझे और भूपेश मंडी बोर्ड चेयरमैन है, इस बारे में कुछ बोलना भूल गए आपके, उसमें भी इसके लिए भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और चुनाव हारने के बाद 3.5 साल तक मुझे कोई जिम्मेवारी संगठन से नहीं मिली थी, लेकिन मैं लगातार काम करते रहा और भूपेश जी ने मुझे मंडी बिलासपुर मंडी का अध्यक्ष बनाया ताकि मैं और अच्छे तरीके से लोगों का काम कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। वो भी एक मेरे इस अभियान का एक हिस्सा बना जो मंडी अध्यक्ष के रूप में मैं बिल्हा विधानसभा किसानों के लिए उसमें काम करने का अवसर मिला। किसान कुटीर हर धान खरीदी केंद्रों में मुझे बनाने का अवसर मिला है। हम लगभग 2 करोड़ रुपए के सीसी रोड अभी बिल्हा और बेलतरा क्षेत्र में, जो इस मंडी का कार्य क्षेत्र है बिल्हा बिलासपुर बेलतरा, यहाँ हम 2.25 करोड़ रुपए के सीसी रोड का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से अवसर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे किसानों के बीच काम करने का। उनको पता है कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, जब सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब भी मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहा हूं और इसलिए उन्होंने मुझे कृषि उपज मंडी बिल्हा विधानसभा क्षेत्र का आप दावा कर रहे हैं, टिकट का दावा कर रहे हैं, तो इस विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या है? देखिए, इस विधानसभा में पिछले 15 साल में बहुत से ऐसे आपकी नज़र में? हाँ, बहुत से ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे। जैसे इस बिल्हा विधानसभा को आप देखेंगे तो ये बिलासपुर जिले से लेकर मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक तक है। इसमें 3 अनुभाग आते हैं, 6 तहसील आती हैं, 6 थाने आते हैं और 2 जिला आता है। इन सब लोगों से सामंजस्य बना के शासन प्रशासन से काम करना एक चुनौती है। आज भी बिल्हा में कुछ सड़कें हैं जो वर्षों से नहीं बनी थी। हमने उसको, सरकार आते ही हमने प्रस्ताव भेजा और माननीय PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हम पर कृपा की और उन सड़कों को उन्होंने बनाने का बजट में प्रावधान किया और जो सड़कें बन गई। जैसे नगाराडीह एक गाँव है, आज तक वहाँ सड़क नहीं बनी क्योंकि उस गाँव से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता। तो इस तरीके से वो पक्षपातपूर्ण काम करते थे। एक दगौरी में बाबा तालाब है, जो वर्षों से वहाँ की मांग है कि वो बाबा तालाब को भरा जाए शिवनाथ नदी से। आज तक उन्होंने नहीं कर पाया। मैं भी उसमें प्रयास कर रहा हूँ, बजट में आया भी था पर वो काम नहीं हो पाया। उसके अतिरिक्त जो हमारे नौजवान साथी हैं, बिल्हा में एक कॉलेज जरूर है पर जनसंख्या के हिसाब से हमने बोदरी में एक महाविद्यालय होना चाहिए था।
जो आज तक उन्होंने सोचा ही नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार सरगांव पथरिया में है, बीच में साकेत में एक महाविद्यालय की मांग लगातार की जा रही है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया था। चूँकि भेंट मुलाकात हमारे यहाँ नहीं हुआ, पर हमारे सरगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी भरोसे का सम्मेलन जब किए थे तो ये सब मांगों को मैंने रखा था, और वो उन मांगों का भी मुझे कल ही पत्र प्राप्त हुआ कि बहुत सारी मांगों पर कार्रवाई। 4.5 साल आपकी सरकार रही, इस समस्या को मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, पार्टी आप पर विश्वास करती है, तो इन समस्याओं को निदान कैसे करेंगे? इन समस्याओं का निदान बहुत आसानी से किया जा सकता है। किसी भी समस्या के लिए बहुत इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसके लिए। मैं किसी बिना पद के रहते हुए भी, मैंने कहा ना, जब सरकार नहीं थी तब भी हम लोगों का इलाज सरकार की योजनाओं में कराते थे। आज भी बहुत सारे लोग उन योजनाओं को लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण लोग भाग जाते हैं। एक दिन मेहनत करते हैं, हम जब तक किसी का इलाज नहीं होता, जब तक उसको पूरी सुविधाएं नहीं दिला लेता, तब तक मैं चैन से बैठता नहीं। एक उदाहरण बता रहा हूँ छोटी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही कोई काम के पीछे पड़ता हूँ तो इच्छा शक्ति और पूरी तन्मयता के साथ भिड़ता हूँ, तो अच्छे अच्छे कठिन कामों को भी मैं सफलता करके दिखाता हूँ, सफल करके। तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस बिल्हा क्षेत्र में और बहुत सी समस्याएं, जैसे ये बोदरी में सिंधी समाज जो विस्थापित लोग हैं उनका आज तक बटांकन नहीं हो पाया है। पिछले 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हम उसके लिए भी माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया, उन्होंने भी एक टीम बनाई है और जो कल से सर्वे शुरू हो गया बोदरी में। इसी प्रकार और बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं, जैसे तिभरा में जितने हमारे लोग बसे हैं CSIDC के क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिरगांव में उन सब CSIDC क्षेत्र में जो बसे लोग थे उनको उन्होंने पट्टा प्रदान कर दिया। यहाँ पट्टा प्रदान इसलिए नहीं हो पा रहा कि CSIDC क्षेत्र है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, मैंने लिखा है। तो ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं, चूँकि ये शहरी एरिया है, यहाँ से आप जाएंगे हाई कोर्ट बोदरी तक पूरा शहर है। इस बहुत सी कॉलोनियाँ आती हैं, विभिन्न भाषाई के लोग रहते हैं यहाँ। साउथ इंडियन मिलेंगे आपको, बंगाली मिलेंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, हर प्रदेश का आदमी तिफरा सिरगिट्टी में निवास करता है। इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रियल एरिया की मजदूरों की समस्या अलग है। आगे जाएंगे तो किसानों की समस्या अलग है। आप सरगांव पथरिया मुंगेली जिले जाएंगे, वहाँ की समस्याएं प्योर किसानी क्षेत्र है और मजदूर है, वहाँ थोड़ा इंटीरियर इलाका, वहाँ की समस्याएं अलग। इन सब समस्याओं को समझने के बाद ही वहाँ का निराकरण किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ मुझे विधायक के रूप में अवसर नहीं मिला, फिर भी मैं जब चुनाव लड़ लिया तो सारे गांव के सारी समस्याओं से अवगत हूँ और लगभग सबकी समस्याओं का निराकरण करने का व्यक्तिगत भी प्रयास कर रहा हूँ। और जो बड़े काम है, सामाजिक काम, जो बड़े काम है जो सरकार के द्वारा होना चाहिए, उसके लिए भी पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ। आपको जनता क्यों चुने? आप हारे हुए कैंडिडेट हैं। इसीलिए तो जनता चुनेगी क्योंकि जनता को लगता है कि राजेंद्र शुक्ला को हमने जिता नहीं पाया। कार्यकर्ताओं में जो बट गए थे उनमें भी एक एहसास है, महसूस कर रहे हो कि हमने गलती की। आज बिल्हा विधानसभा में हम अपना विधायक नहीं बना पाए, इसलिए बहुत सारे बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मेलन में कहा था कि विधायक कम दिए हो इसलिए थोड़ा सा कम राशि यहाँ पाती है। तो इसलिए जनता जानती है कि राजेंद्र शुक्ला बेचारा है, पिछले बार वो चुनाव हारा है, इसलिए मेरे साथ है। दूसरा, जो लोग बट गए थे, जिन लोगों को लगता है कि हमारे कारण राजेंद्र शुक्ला भाई हारे हैं, वो लोग बहुत ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राजेंद्र शुक्ला के साथ जुड़ने के लिए बेताब हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो 58,000 मत मुझे मिले थे वो आज भी चिल्ला रहा है कि एक बार फिर राजेंद्र शुक्ला को जिताएंगे। इसलिए मैं पार्टी के ऊपर से निवेदन करता हूं, बाकी काम तो पार्टी और संगठन का है, किसको देंगे, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ वो 58,000 मतदाता आज भी चिल्ला रहे हैं। ये 30,000 जो पार्टी से बढ़ गए थे वो ऊर्जा के साथ हमसे जुड़ने के तैयार हैं। और भूपेश बघेल जी का चेहरा, सरकार का काम और 4 साल चुनाव हारने के बाद भी अगर मैंने सक्रियता से जनता जनार्दन की सेवा की है, उन सब वोटों को मिलाने के बाद मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम 1 लाख से ज़्यादा वोट पाने का मैं उम्मीद रखता हूं। अगर पार्टी मुझे यह जानते हुए भी तो कि गारंटी जीत की अंतिम सवाल शुक्ला जी, यह जानते हुए भी कि प्रत्याशी भी वही है और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और उन्हीं से आपकी हार हुई है, फिर भी दावा कि आप जीत जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि वो हर बार एक बार चुनाव जीतते हैं, एक बार हारते हैं। यहाँ की परंपरा रही है, पिछले बार उन्हीं की पारी थी, लेकिन मैं उस पारी को तोड़ता अगर मेरी पार्टी 2 फाड़ नहीं। यानी आप हारे थे, इस बार जीतेंगे 100%। यहाँ पारी के हिसाब से भी मेरी पारी है, जो हारता है वही जीतता है, ऐसा नहीं कि कोई भी जीतता है। पर मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास पिछले बार किया था कि इस बार इनको नहीं आने दूंगा और कांग्रेस दोबारा आएगी। पर पूर्व प्रत्याशी, पूर्व हमारे जो कांग्रेस के विधायक थे वर्तमान, वो स्वयं दूसरी पार्टी में चले गए, जिसके कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। और इस बार मुझे उम्मीद है
वो जो पारी पारी चल रहा है उस पारी को तो दोहराएंगे ही, और आने वाले समय में अब भाजपा का सुपड़ा साफ बिल्हा से होगा, क्योंकि बिल्हा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारे लोगों की कुछ गलतियों की वजह से हम भी एक बार हारते और एक बार जीतते रहे, हम भी अपनी सीट दोबारा बचाने में कभी कामयाब नहीं रहे। पर मुझे पूरा उम्मीद है अगर मैं जीतता तो सीट भी बचाता, और अभी भी उम्मीद है कि इस बार अगर पार्टी मुझे अवसर देगी, पार्टी का निर्देश होगा, माननीय भवन मरकाम जी, मुख्यमंत्री जी, शैलजा जी, सबका आशीर्वाद मिलेगा, अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा तो मैं बहुत भारी बहुमत से जीतने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे प्रत्याशी नहीं बनाते, किसी और को भी प्रत्याशी बनाते हैं, उसको भी भारी बहुमत से जिताने का प्रयास। राजेंद्र शुक्ला बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें पारी, गोल और टारगेट की जानकारी भी बहुत अच्छी है। उन्हें पता है कि मैं किससे हारा हूं, और उन्हें यह भी पता है कि मैं कैसे जीतूंगा। बड़ा सिनारियो है बिल्हा विधानसभा क्षेत्र का कि एक बार पार्टी, यहाँ की जनता पार्टी बदल देती है, अपने दावेदारों को नया चयन करती है। राजेंद्र शुक्ला को पूरा विश्वास है पार्टी न केवल टिकट देगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतकर बिल्हा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका यहाँ की जनता देगी। भास्कर मिश्रा, सीजीवाल।